Welcome once again, my dear students, and this is second video in the series of general knowledge. So we cover current affairs of 13 to 20th June. I hope you have enjoyed the series and get chance to learn something new. तो क्या है ये करंट अफेयर्स हैं 13 से 20 जून के बीच के, और ये एक शुरुआत है. There are so many good channels for current affairs, so I want you to switch over to any good if you feel affection for the GK. ठीक है, मैं आपको एक अच्छी आदत डालना चाहता हूँ ताकि आप जनरल नॉलेज की अब वैल्यू समझ सकें. बिकॉज general knowledge is the subject which is key in the selection process in making your future. So you can say GK is an essential subject for competition. It cannot be learned overnight. So I have taken some questions. More than 25 questions. Okay. तो थॉट क्या है आज का. थॉट से शुरुआत करते हैं. बट बिफोर मूविंग अहेड, it is my sincere request to you all, please share and subscribe. अच्छा, द थॉट क्या है हमारा. स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वाट यू हैव, डू वाट यू कैन. तो थॉट ये है, आप जहाँ पर हैं वहीं से शुरुआत करें. इट डजेंट मैटर वेयर यू आर. मीन्स इफ़ यू कंसिडर दिस थिंग इन योर रिस्पेक्ट, आपको जो आता है, जितना आता है, like we have been facing corona pandemic nowadays, and if we haven't studied in previous class, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्लास पास कर चुके हैं. हमको जो पीछे हमने छोड़ रखा है वो भी पढ़ना चाहिए. वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पर हम हैं. हमको ये नहीं मानना चाहिए हमको सब कुछ आता है. यूज़ वाट यू हैव. जो आपके पास है उसी को आप यूज़ कर पाएंगे तो उसी को यूज़ करो. हैं, अगर जो आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट यूज़ दैट थिंग. एंड डू वाट यू कैन. आप उसके बारे में सोचो जो आप कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू व्हाट वी कैन से रन फास्ट, आप तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं बिकॉज यू हैव गॉट सम इंजरी इन योर लेग, तो आप जो काम चल के कर सकते हैं वो करें. भागने की क्या ज़रूरत है, भाग कर अपने आप को हर्ट करने की क्या ज़रूरत है. सो वेरी नाइस थॉट. लेट अस मूव अहेड. शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास. आई हैड आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन इन लास्ट क्लास, बट आई हैड गिवन यू फॉर्मली ओनली 2 क्वेश्चंस. मैंने कई क्वेश्चंस पूछे थे लेकिन आपको करने को केवल 2 ही क्वेश्चन दिए थे. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन थे वो. केवड़िया will be the first city in India to allow only electric vehicle. This city is located on the bank of which river? तो क्या है यहाँ पे केवड़िया में, ये क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है. आई होप आप ये सब जानते होंगे. ये कौन है, हु इज़ दिस फिगर. पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है. इसकी हाइट पता है आपको. अच्छा, किस रिवर के किनारे है ये, किस रिवर के किनारे है. तो यहाँ पे आंसर होने वाला है फिफ्थ. यहाँ पे आंसर होने वाला है फिफ्थ. यहाँ पे आंसर होने वाला है फिफ्थ कि ये ना ही साबरमती के किनारे है, ना ही तापी के है, ना ही माही के, ना ही गोमती के. ये है नर्मदा नदी के किनारे. कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा. नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा. नर्मदा नदी के बैंक पे एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा. उसमें केवड़िया एक टाउन है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति रखी गई है, स्टैचू लगाया गया है. ठीक है. और ये यूनिटी डे हम लोग कब मनाते हैं,
31 अक्टूबर। अब हर स्लाइड से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे क्या है कि इसकी हाइट कितनी है। अच्छा, साबरमती, तापी, माही, गोमती। ये गोमती लखनऊ वाली नहीं है, ठीक है, ये गोमती लखनऊ वाली नहीं है, ये गोमती दूसरी रिवर है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पूछा था। एक हमारे पास फोटो थी, हु इज़ ही हैज़ वॉन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। अजरबैजान की ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है इन्होंने, ये किस कंट्री के हैं, ये किस कंट्री के हैं? तो यू कैन से ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको, ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको। अजरबैजान की क्या कैपिटल है? ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? और पहले क्या पूछा था मैंने, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट क्या है? द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट सो दैट यू कैन गेट सम क्यूरियोसिटी ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। आई एम नॉट सो गुड एट जनरल नॉलेज, इवन देन आई हैव बिन doing this much of hard work of you because of you people, so that you start learning GK right now, right from this age, right now from this states। मैंने इसीलिए आपको थॉट दिया था कि जहाँ पर हैं वहीं से आप शुरू करें, ठीक है, अदरवाइज जीके लेट अस स्टार्ट। आज का शुरू करते हैं, तो प्लीज़ बढ़ने से पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको आगे ऐसे वीडियो मिलते रहे। सो टुडे इज़ 20th ऑफ जून, और वैसे तो डेली कुछ ना कुछ होता है। आज का जो डे है क्या है? रिफ्यूज़ी। आई होप आपको सबको रिफ्यूज़ी की मीनिंग पता होगी, अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। शरणागत कब मनाया जाता है? 20 जून को। नाउ, इन विच of the following cities India's first blood bank was established in March 1942? मतलब इंडिया का जो ब्लड बैंक है पहला 1940 इसको रखा गया है, और रेड क्रॉस एक सोसाइटी है जो कि पीस कीपिंग के लिए काम करती है। तो किस सिटी में रखा गया है ब्लड बैंक? किस सिटी में खोला गया है पहला? तो आंसर इज कोलकाता। कोलकाता कोलकाता तो कोलकाता के बारे में अगर और कुछ डिस्कस करें तो ये हुबली नदी के किनारे है, हुबली 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 रिवर के किनारे है, ठीक है। और कलकत्ता में मेट्रो फर्स्ट टाइम चली थी, कलकत्ता में ही मेट्रो चली थी। अंडरग्राउंड मेट्रो भी कलकत्ता में ही फर्स्ट टाइम चली है। अंडरग्राउंड वाटर के नीचे भी कलकत्ता में ही चलेगी, कोलकाता। अंडरग्राउंड वाटर के अंडरग्राउंड भी कोलकाता में ही चलेगी। अच्छा, जो ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन क्रिकेट का स्टेडियम, सबसे पुराना स्टेडियम इंडिया का, वो भी कोलकाता में ही है। आपको पता होना चाहिए, ये आ जाता है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, वो भी कोलकाता में ही है। कोलकाता में एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री। क्या ट्री है? बनियान ट्री। बनियान ट्री वो सबको पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा पेड़, बिग सबसे बड़ा ट्री, ये कलकत्ता में ही है। बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ कलकत्ता में ही है ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनियान ट्री, ठीक है, मतलब बरगद का पेड़। बरगद, बरगद लिख देता हूँ मैं, बरगद, ठीक है, बरगद का वृक्ष, सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष कोलकाता में ही है। नेशनल म्यूज़ियम कोलकाता में ही है। नेशनल म्यूज़ियम इंडिया का है, वी कैन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम। सुंदरवन डेल्टा कोलकाता में ही है। तो दैट्स वाई ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हर क्वेश्चन के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम हर ऑप्शन को डिफाइन करें, लेकिन जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हर ऑप्शन को डिफाइन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। पहले कोलकाता इंडिया की कैपिटल भी हुआ करती थी, कैपिटल
ठीक है, बाद में उसको हटा के क्या बना दिया गया है, दिल्ली बना दी गई है। तो शायद 1912 में हटाई गई है। ये मुझे यार आप बताना कब बनाई गई है, ठीक है। ओके नाउ, जो पेन प्रिंटर प्राइज है इज एन एनुअली लिटरेरी प्राइज इंस्टीट्यूट इन द मेमोरी ऑफ नोबल प्राइज विनिंग प्ले राइट हॉरोल्ड प्रिंटर इन विच ईयर। ये कब हमको हेरोल्ड प्रिंटर को के इन्होंने क्या, इनकी याद में पेन प्रिंटर प्राइज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ये किस ईयर में करा किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, 2009 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ, पेन प्रिंटर नाम का कोई प्राइज़ होता है, पेन प्रिंटर प्राइज़, जो कि एनुअली लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। नाउ, हमारे जो सबसे बड़े अवार्ड हैं भारत रत्न, भारत रत्न, ये 94 में इस्टेब्लिश किए गए थे, भारत रत्न, ठीक है। अच्छा, 61 में, 61 में 91 में हमारे सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, वो इस्टेब्लिश किया गया था। 69 में दादा भाई फाल्के अवार्ड, दादा भाई फाल्के अवार्ड, दादा भाई वाला जो फाल्के अवार्ड है वो इस्टेब्लिश किया गया था। शायद 1969 में ही इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, 1969 में ही इसरो जो हमारा है, इसरो, इसरो क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, इसरो का इस्टेब्लिशमेंट भी 1969 में हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जियोना, ये आपके इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। जियोना चाना कंसिडर्ड द हेड ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली, क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली के हेड माने जा रहे थे। इनकी फैमिली में 38 वाइफ्स हैं, 89 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। 38 वाइफ्स एंड 89 चिल्ड्रन हैज़ पास्ड अवे, एक्सपायर हो गए, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो है, ये इनकी फ़ोटो है। इनकी कितनी वाइफ्स हैं, 38 वाइफ्स हैं, 89 बच्चे हैं, ये एक्सपायर हो गए हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम, ही बिलोंग्स फ्रॉम मिज़ोरम, ही बिलोंग्स फ्रॉम मिज़ोरम, ठीक है। तो इनकी फैमिली का फ़ोटो क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये आपको याद करने के लिए नहीं, लेकिन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट फैमिली हमारी कहाँ रहती है। अगर कैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जॉइंट फैमिली पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस पर्सन, ओके। कितनी बड़ी फैमिली है ये, तो देखो बच्चे हैं सारे, ये सारे बच्चे हैं, ये इस एक तरफ एडल्ट्स खड़े हैं, यहाँ पे सारे जेंट्स खड़े हैं, ये सारे जेंट्स हैं, ये सारी लेडीज़ हैं। देखो कितनी बड़ी फैमिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन, किस सिटी ने इंडिया में अभी हाल ही में शुरू कर दिया है घर घर जाके टीकाकरण? तो वो शुरू कर दिया है बीकानेर ने। किसने शुरू कर दिया है? बीकानेर ने, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या बताया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या बताया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर पूना में है। और ये किसने क्या बनाई है? कोविशील्ड दवाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या बनाई है? कौन सी दवाई बनाई है? कोविशील्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पूना में है। इसके हेड कौन है? हेड मतलब CEO, अदर पूनावाला, ठीक है, अदर पूनावाला। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? साइरस पूनावाला ने, ठीक है। अब देखो आगे, बीकानेर हमको पता है राजस्थान में है, पूना महाराष्ट्र में है, लखनऊ यूपी में है। लखनऊ में पिंक बूथ
पिंक वैक्सीनेशन बूथ फाउंड किए गए हैं, जहाँ पे केवल और केवल फीमेल का वैक्सीनेशन होगा, ठीक है, फीमेल का। बांदीपुरा, बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के बेहान गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था हमारे, ठीक है, कि कहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो लिंक हमें ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही लिंक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्कॉलरशिप इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय एक्टर सोनू सूद फॉर फ्री कोचिंग हु वांट टू बिकम आईएएस। जो आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए सोनू सूद ने फ्री कोचिंग की सुविधा की है। वो क्या है? 1 स्कूल 1 आईएएस है, सुपर 75 है, सुपर 30 है, संभवम है, दृष्टियम है। तो देखते हैं क्या है। वो है संभवम। वो क्या है? संभवम। ये सोनू सूद जाने माने एक्टर है, जाने माने एक्टर है, ठीक है, सोनू सूद। अच्छा, 1 स्कूल 1 आईएएस, ये केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। गरीब बच्चों के लिए केरला गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है कि उनको, वो जो बच्चे होशियार हैं उनको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और आईएएस की तैयारी करवाएंगे। सुपर 75, सुपर 75, सुपर 75 ये जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के लिए, जो बच्ची पढ़ने में होशियार हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए 75 गर्ल्स हैं, उनके लिए है ये सुपर 75, ठीक है। सुपर 30 आई होप सब जानते होंगे। सुपर 30 एक ऋतिक रोशन ने फिल्म भी बनाई थी, ठीक है। तो वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, रियल स्टोरी में बेस्ड थी। वो किसके ऊपर बेस्ड थी, किसके ऊपर बेस्ड थी, ये नाम आपको पता होना चाहिए, आप एज आ स्टूडेंट हो। तो ऋतिक रोशन ने इस पे लाइव स्टोरी पे, ऋतिक रोशन ने उसमें हीरो का रोल किया है। और हीरो का रोल किया है, जिसकी भूमिका निभाई है, उन्होंने सुपर 30 जो कि आईआईटी के मतलब कोचिंग के बेस के ऊपर थी। आईआईटी कोचिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर है। तो उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर ये फिल्म बनी है, उसका क्या नाम है? विच कंट्री टू होस्ट FIH हॉकी वर्ल्ड कप इन 2024? जो 2024 में हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो ओमान में होगा। ओमान में, कहाँ पे होगा? ओमान में। अच्छा, तो ये है FIH हॉकी। FIH हॉकी मतलब हॉकी के ग्राउंड में, हॉकी के ग्राउंड में इस तरीके से, मतलब ऑर्डनरी हॉकी हो गई। हॉकी के ग्राउंड में ये फेंसिंग लगा दी है 2-2 फीट की, ताकि बॉल बाहर ना जाए। तो इसको क्या बोल दिया है? इसको बोल दिया है FIH हॉकी, हॉकी इज 5, ठीक है। और FIH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, आई थिंक ये है। अच्छा, इंडिया भी एक वर्ल्ड कप कराने वाला है। इंडिया भी हॉकी का एक वर्ल्ड कप कराने वाला है, जो कि कहाँ पे होगा? ओडिशा में होगा। आपको बताना है वो वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा। ओडिशा में वर्ल्ड कप होगा। और उड़ीसा में इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है राउरकेला में। राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। राउरकेला में अपने स्टील पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपने इसको नाम सुना होगा। तो ये कब हो रहा है, ये आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्ट कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इसलिए है, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 2 बार जीता है। किस कंट्री ने जीता है, किस कंट्री ने होस्ट किया है? विच कंट्री होस्ट
कोपा अमेरिका फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, तो वो है हमारा, कौन है, वो है हमारा ब्राज़ील, वो है हमारा ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील अभी फुटबॉल से ही रिलेटेड, इसी टूर्नामेंट से, जो रोनाल्डो रोनाल्डो है, रोनाल्डो, आपने सबने सुना होगा रोनाल्डो। रोनाल्डो ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ही वाज इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, देन रिप्लेस्ड नहीं, ही रिमूव्ड कोका कोला, कोका कोला को रिमूव कर दिया उसने, कोका कोला की बोतल उठा के साइड में रख दी और बोला पानी पीना चाहिए हम लोगों को। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और कोक की जो दो बोतल रखी थी उनके सामने, जो कोक उनको स्पॉन्सर करता है, तो उन्होंने दो बोतल उठा के उसको स्क्रीन से हटा दी और पानी की बोतल उठा के बोला, वाटर की बोतल उठा के बोला पानी पियो, उसको दिखा के। और रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी। तो ये करने से कोका कोला के ये करने से कोका कोला को काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया, उसके शेयर में गिरावट आ गई, मतलब शायद 4 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो गया है एक ही दिन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अच्छा, जो 2022 का वर्ल्ड कप है, 2020 मतलब जो 2022 का वर्ल्ड कप है, वो कतर कराएगा, कतर कराएगा। कतर की कैपिटल क्या है? अच्छा, और जो 2026 का वर्ल्ड कप है, 2026 का वर्ल्ड कप है, वो ये तीनों कंट्रियाँ मिलके कराएंगे, तीनों कंट्री मिलके कराएंगे। ये तीनों कंट्री कहाँ पर हैं? ये तीनों कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका में। ये तीनों कंट्री कहाँ पर हैं? नॉर्थ अमेरिका में ये तीनों कंट्री हैं। 2026 का जो वर्ल्ड कप है, वो ये तीनों कंट्री मिलके कराएंगे। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली दिहिंग पटकाई हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ 7th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? इसको 7th नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है किसको? दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। तो ये कौन से स्टेट में है? ये मणिपुर में है, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है, नागालैंड में है। ये कौन से स्टेट में है दिहिंग पटकाई? तो दिहिंग पटकाई ना ही मणिपुर में है, ना ही सिक्किम में है, ना ही वेस्ट बंगाल में है, और ना ही नागालैंड में है, ना ही नागालैंड में है। और दिस इज़ बेस्ड ऑन एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट के लिए नेशनल पार्क है। तो ये कौन से स्टेट में है? अगर मैं एलिफेंट की बात करता हूँ तो आपको कौन सा स्टेट ध्यान आता है? कौन सा स्टेट ध्यान आता है? दैट इज़ आसाम। तो जो ये हमारा है, कहाँ पर है, कौन से नंबर का? 7th नंबर का नेशनल पार्क है। तो दिही पटकाई बिकम 7th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। ठीक, आसाम नाउ हैज़ 3rd मोस्ट नेशनल पार्क आफ्टर द एमपी। एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं, अंडमान में 9 नेशनल पार्क हैं। अगर मैं अंडमान निकोबार की भी बात कर लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद 9 अंडमान निकोबार में है। अब सात नेशनल पार्क के साथ आसाम 3rd नंबर पे हो गया। तो कौन कौन से आसाम के नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, जो काजीरंगा और मनस, जो कि गेंडे के लिए माने जाते हैं, गेंडे के लिए ये हैं। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। नामेरी, ओरैंग, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा और रायमोना। रायमोना है, ये भी हाल ही में इसको सिक्स्थ नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन सा? रायमोना भी नया ही है, इसी महीने में रायमोना को भी दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है नेशनल पार्क का। और 7वां कौन सा हो गया? दिहिंग पटकाई। अच्छा, आई होप आप लोगों ने यूनेस्को के बारे में सुना होगा। भारत में यूनेस्को की अभी तक 38 साइट हैं, 38 साइट हैं ऑल ओवर इंडिया। भारत में 38 साइट हैं यूनेस्को की, जिसमें से काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा और मनास, ये आसाम से हैं। 38 में ये आसाम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
according to the current situation, in which state or Uttar Pradesh of in sorry Union Territory, UTA, Union Territory, state or Union Territory of India is maximum number of national park? किस में है नेशनल पार्क में? ये लास्ट स्लाइड का ही क्वेश्चन है। तो अगर हमने लास्ट स्लाइड ध्यान से पढ़ी है तो हमें समझ में आएगा। एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं, एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो एमपी 12 नेशनल पार्क के साथ इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला बनता है। उसके बाद अगर आसाम की बात करें तो आसाम में 7 हैं अगर स्टेट की बात करें, लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार में 9 कितने 9 नेशनल पार्क हैं। तो एमपी फर्स्ट, स्टेट की बात करें तो आसाम सेकंड, लेकिन ओवरऑल बात करें एमपी फर्स्ट, अंडमान सेकंड नंबर पे आएगा इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क, और आसाम थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार। इन विच स्टेट फ्लिपकार्ट विल सून लॉन्च अ ड्रोन डिलीवरी पायलट प्रोजेक्ट फॉर वैक्सीन एंड मेडिसिन। ये ड्रोन मतलब जहाँ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच पा रहा है दवाई ले जाने के लिए, वहाँ पे ड्रोन से दवाई। ड्रोन क्या होता है? मैनलेस, क्या होता है? फ्लाइट। मैनलेस फ्लाइट मतलब उसमें अनमैन्ड फ्लाइट बोल सकते हैं, अनमैन्ड फ्लाइट। तो ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? ये हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसा करेगी, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अब ऐसे लिखते हैं और इंडियन वैक्सीन के ऊपर लिखते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर लिख सकते हैं, तो यू कैन ऐड दिस पॉइंट दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन provided a facility of drone delivery project, so that the area where we cannot able to provide medicine manually, these drone easily drop, why we can say easily take this vaccine, ठीक है। तो आप ये उसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली निर्मल कौर, वाइफ ऑफ रनर मिल्खा सिंह, ये फ़ोटो देख रहे हो, ये डाइड हो गई हैं बिकॉज ऑफ ये मतलब डाइड हैं ये, डाइड इन मोहाली ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ये मिल्खा सिंह की वाइफ थी, और ये जब तक ये न्यूज़ पिछले हफ्ते की है, और इनके 5 दिन के बाद, ये वाइफ हैं, इनके 5 डे के बाद मिल्खा सिंह जी भी एक्सपायर हो गए हैं। मिल्खा सिंह जी भी एक्सपायर हो गए हैं आफ्टर 5 डेज बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। तो ये किस टीम की फॉर्मर कैप्टन रही हैं? ये रही हैं वॉलीबॉल की। किसकी? वॉलीबॉल की, ठीक है। अच्छा, मिल्खा सिंह को हम लोग बोलते थे फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट। मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम क्या बता सकते हो आप? फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स वर रिसेंटली अवार्डेड द यूएन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस? कितने कितने इंडियन जो पीस कीपर्स हैं, फौजी भाई हैं, फौजी लोग हैं, आप लोग सब फौजियों से रिलेटेड ही हैं मैक्सिमम ऑफ यू, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी यूएन मेडल दिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन साउथ सूडान? 135 soldiers are there who got यूएन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन साउथ सूडान। तो साउथ सूडान है कहाँ पे, ये देखते हैं। साउथ सूडान, साउथ सूडान, जूम करते हैं। साउथ सूडान ये अफ्रीका है, जो ये है, ये जो है ये मेरा क्या है? अफ्रीका। ये अफ्रीका, अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अच्छा, ये अफ्रीका है, ये है हमारा साउथ सूडान। साउथ सूडान, ये है साउथ सूडान, साउथ सूडान। अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है? जो सी, कहीं से सी से नहीं मिलता है, जो कि सूडान से अलग हुआ है, और इसकी कैपिटल क्या है? जूबा, जूबा कैपिटल है। और साउथ सूडान के ऊपर है नॉर्थ सूडान, लेकिन नॉर्थ सूडान ने अपना नाम रखा है सूडान, ठीक है। तो ये है हमारा सूडान, ये है सूडान। और सूडान
रेड सी से बाउंड्री टच करता है, रेड सी से बाउंड्री टच करता है। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से कंट्री होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। यहाँ हो गया इंडियन ओशियन, ये हो गया एटलांटिक ओशियन। अभी हाल ही में एक ओशियन और नया ओशियन की इनको नाम दे दिया गया है। तो उस ओशियन को क्या बोलते हैं, उस ओशियन को बोलते हैं साउदर्न ओशियन। क्या बोलते हैं, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन। एक नया ओशियन बना दिया गया है, नाम दे दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, which team has toppled? Which team has toppled India to become the #1 test team in the world? नंबर 1 होना चाहिए यहाँ पे, नंबर 1 टेस्ट टीम। किस टीम ने टॉपल कर दिया इंडिया को, मतलब रोक दिया है? इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, या पाकिस्तान ने, या किसने? मतलब इनमें से कोई सी भी नहीं है। इंडिया को रोक दिया है न्यूजीलैंड ने, इंडिया को रोक दिया है न्यूजीलैंड ने। यू कैन सी न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड इंडिया से आगे निकल गई है, फर्स्ट टीम हो गई है। ठीक है, देखते हैं आगे। रिसेंटली हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडेड फॉर्मर इंडिया ऑल राउंडर विनू मांकड हैव बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी क्या है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है? जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में योगदान दिया है, उनको सम्मान देने के लिए उनको अपने एक बुक है उसमें शामिल करती है, अपने पास शामिल करती है नाम। अब तक कितने नाम शामिल किए जा सके हैं? अब तक 102, 103, 103 नाम शामिल किए जा चुके हैं। इस बार 10 नाम शामिल किए गए हैं, 10 नाम शामिल किए गए हैं। तो ये हैं हमारे विनू मांकड़, विनू मांकड़, विनू मांकड़, इनको भी शामिल किया गया है। कुमार संगकारा, उनको भी आप जानते होंगे, कुमार संगकारा जो श्रीलंका के हैं, उनको भी शामिल किया गया है। बाकी काफ़ी पुराने पुराने प्लेयर हैं, उनको आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कुमार संगकारा और ये इंडियन है, इनको भी नहीं जानते होंगे आप, विनू मानकंड, इनको भी आप नहीं जानते होंगे। तो 10 प्लेयर को शामिल किया गया है, कितने? 10 प्लेयर को। आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री इन इंडिया रिसेंटली? डिफेक्शन मतलब आपको इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में देखना, साफ़ सफाई से रिलेटेड है। जो गांव में लोग लोटा लेके निकल जाते हैं सुबह शाम, उसको रोकने के लिए क्या स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पे 100% फ्री हो गया? ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब सबको इसकी सुविधा हो गई है। जो मैं दिखा रहा हूँ टॉयलेट, जहाँ पे हर घर में टॉयलेट की सुविधा हो गई है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? लद्दाख। लद्दाख में 100% क्या हो गया है? डिफेक्शन फ्री, मतलब कोई बाहर लोटा लेके नहीं जाता है अब। ओके, नेक्स्ट। रिसेंटली इंग्लिश मीडियम हैज़ बीन मेड कंपलसरी इन ऑल डिग्री कोर्सेज ऑफ विच स्टेट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22? तो वो है आंध्र प्रदेश, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा याद नहीं करना है इसको, ये पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू BCCI, BCCI मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। क्रिकेट का जो कंट्रोल करती है इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं? BCCI। और अभी पीछे मैंने पढ़ा था ICC, इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात की थी, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? गांगुली। हु विल बी द कोच ऑफ इंडियन टीम ऑन द श्रीलंका टूर? श्रीलंका टूर पे कोच कौन होगा इंडिया का? मतलब BCCI ने कोच, BCCI इंडियन क्रिकेट के सारे फैसले लेती है। जो श्रीलंका में टीम जा रही है,
उसका कोच कौन होगा, क्योंकि जो टीम इंग्लैंड क्रिकेट खेलने जा रही हो, इंग्लैंड में होगी उस टाइम, उसके कोच तो रवि शास्त्री होंगे। भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडियन क्रिकेट टीम दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, एक तो इंग्लैंड में खेलेगी और एक उसी टाइम पे श्रीलंका में खेलेगी। तो जो इंग्लैंड में टीम है वहाँ पे जो कोच हैं कौन है, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जी हैं जो कि मेन कोच हैं। कैप्टन कौन है, विराट कोहली। विराट कोहली कैप्टन कौन है, विराट कोहली। अच्छा, जो टीम श्रीलंका में जाएगी वहाँ कैप्टन कौन बताए थे, शिखर धवन। ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शिखर धवन। कोच कौन होंगे, कोच रमेश पवार होंगे, शिव कुमार होंगे, रवि शास्त्री होंगे। रवि शास्त्री का तो नाम मैंने पहले ही कटवा दिया है। कौन होंगे तो देखते हैं, इनको पहचानते हैं आप लोग। ही विल बी द कोच, ही विल बी द कोच, ही इज राहुल द्रविड़, ही इज राहुल द्रविड़। सो अपना आंसर क्या हो गया, राहुल द्रविड़। ये किस नाम से जाने जाते हैं, वॉल ऑफ इंडिया, वॉल। इंडिया विल एक्सपोर्ट जर्दालू मैंगो, मैंगो की एक क्या है, किस्म है। इंडिया विल एक्सपोर्ट जर्दालू मैंगोज विद जीआई टैग। जीआई के क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, कि जिस एरिया में ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ उसको दे देते हैं नाम। ठीक है, तो इंडिया यूके में जर्दालू आम को एक्सपोर्ट करेगी। इन विच स्टेट दीज मैंगोज वेराइटी हैव बीन गिवन जीआई टैग। तो जैसे हमारे यहाँ दालमूट होती है, पापड़ी होती है, तो हम लोग फरुखाबाद में पापड़ी का जीआई टैग ले सकते हैं। और पापड़ी कहीं नहीं मिलती ना, तो हम बोल सकते हैं पापड़ी हमारे यहाँ की है। तो जीआई टैग देने से क्या हो जाएगा, फरुखाबाद के साथ नाम जुड़ जाएगा पापड़ी का। तो जब भी फरुखाबाद की नाम आएगा तो बताया जाएगा कि हाँ पापड़ी, वहाँ जाना तो पापड़ी खा के पक्का आना। ठीक है, तो यही इसी तरीके से जो चीज़ जहाँ की फेमस होती है उसको उसके नाम से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। तो उस उस पर्टिकुलर जो वस्तु होती है, पर्टिकुलर थिंग होती है, जो भी गुड होता है, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जर्दालू मैंगो कहाँ उगाया जाता है, जर्दालू मैंगो, ये जर्दालू मैंगो का फ़ोटो है, ये उगाया जाता है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में जर्दालू मैंगो को क्या मिला है, जीआई टैग। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, वहाँ के लिए मिला है अल्फेंजो। अल्फेंजो, ठीक है, अल्फेंजो। अल्फेंजो नामक एक है, अल्फेंजो, उसको अल एल यहाँ पे आएगा। अल्फेंजो मैंगो को जीआई टैग मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश दशहरी, गुजरात गिर केसर नाम का है मैंगो है, क्या है, गिर केसर, गिर केसर नाम का मैंगो है, उसके लिए जी टैग मिला है इसको। ठीक है, जीआई टैग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ पोजीशन एज द मोस्ट चैरिटेबल कंट्री। मतलब दान देने में इंडिया का कौन सा नंबर है, 40वां है, 85वां है, 49th है, या 94th है, या 14th है। तो इंडिया दान देने के मामले में 14th है। तो जब 14th इंडिया है तो फर्स्ट कौन सी है, जापान है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, स्वीडन है, या कौन सी कंट्री है। विच कंट्री इज़ एट टॉप पोजीशन इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट। तो वो कंट्री है इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एशिया की कंट्री है। ठीक है, एशिया कंट्री है। इसकी राजधानी जकार्ता है, क्या है, जकार्ता। लेकिन जकार्ता, इंडोनेशिया अभी अपनी राजधानी बदली करने वाला है, बदली कर रहा है, निकट भविष्य में बदली कर देगा। वो नई राजधानी क्या होगी इंडोनेशिया की, आप बता सकते हैं। अच्छा, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद इंडोनेशिया, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद इंडोनेशिया में। ठीक है, थर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
इन विच सिटी डिड एयरटेल रिसेंटली टेस्ट इट्स 5G नेटवर्क लाइव ऑल्दो जब तो ये कौन सा है? हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम। तो एयरटेल ने जो पहले इसकी लॉन्चिंग की थी वो हैदराबाद में की थी फर्स्ट टेस्टिंग, लेकिन इस बार नेटवर्क लाइव टेस्टिंग किया है तो वो कहाँ किया है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेचू ऑफ कर्नल संतोष बाबू हु वॉज मर्डर्ड रिसेंटली वॉज अनवेल्ड इन तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना आंसर हो ही गया। मतलब जो लास्ट ईयर गलवान घाटी में, लद्दाख में हमारे 20 सोल्जर्स एक्सपायर हो गए थे चाइना के साथ मुठभेड़ में, छोटी सी जो लड़ाई हुई थी उसमें, तो उसमें कर्नल साहब भी थे। उनकी जो स्टेचू है कर्नल संतोष बाबू की स्टेचू अनवील की गई है, लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, अच्छा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, कौन सी है? इसरो, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है। ऐसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल लॉन्च फॉरवर्ड वुडन सैटेलाइट, फर्स्ट वर्ड वुडन सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ 2021। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट? तो क्या है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इस साल के आखिरी तक लकड़ी का सैटेलाइट भेजेगी। लकड़ी का सैटेलाइट भेजने से क्या मतलब है कि लकड़ी अपने आप बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी, या कभी अगर सैटेलाइट गिर रहा है तो वो अपने आप जल जाएगी, इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में कितनी सैटेलाइट हैं जो आपस में जो स्पेस में घूम रही हैं, लेकिन इन केस अगर वो गिरती हैं, इन केस कोई हादसा हो जाता है, गिरती हैं, तो जहाँ पे गिरेंगी वहाँ को तबाह कर देंगी, उस एरिया को तबाह कर देंगी। तो अभी क्या है, इससे पहले जो हमारा जापान है, जापान ने घोषणा की थी, जापान ने घोषणा की थी कि 2023 तक वो लकड़ी की पहली सैटेलाइट भेज देगा। ये जापान ने कम से कम 2-3 महीने पहले बता दिया था, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला कि हम इसी साल भेज देंगे, इसी साल भेज देंगे। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वीसा वुडसेट। ये इसकी फ़ोटो होने वाली है, वीसा वुडसेट। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ये नाम तो हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सैटेलाइट का डिज़ाइन फिनलैंड में बनाया जा रहा है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटेलाइट भेजेगी उसका डिज़ाइन फिनलैंड में बनाया जा रहा है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से। ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से। फिनलैंड डिज़ाइन बनाएगा, फिनलैंड डिज़ाइन बनाएगा, और लॉन्च कहाँ से होगा? न्यूजीलैंड से लॉन्च होगा, न्यूजीलैंड से। जबकि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। क्या है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। और जापान की है जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा। जापान ने क्या बोला था? हम लकड़ी का सैटेलाइट भेजेंगे, वुड वाला सैटेलाइट भेजेंगे। कब तक? 23 तक। लेकिन यहाँ पे जापान पीछे रह गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस साल के आखिर तक वुडन सैटेलाइट भेज देगी। Now let's move to next question. Which state has decided to set up its own series of annual awards similar to भारत रत्न? जैसे इंडियन गवर्नमेंट भारत रत्न एनुअली अवार्ड बांटती है, कौन सा स्टेट भी ऐसा कर रही है? वो कि जैसे हमारा ये नेशनल लेवल पे होगा, वो अवार्ड स्टेट लेवल पे हो जाएगा। ये है भारत रत्न का फ़ोटो। तो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है आसाम, वो स्टेट है आसाम। आसाम हैज़ डिसाइडेड to set up its own series of annual awards similar to भारत रत्न। अच्छा, रिसेंटली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी नेम्ड आफ्टर होम। वो महात्मा गांधी के नाम पे रखा जाएगा, सचिन तेंदुलकर के नाम पे, लता मंगेशकर के नाम पे, बाल ठाकरे या कोई और है? तो
जो एयरपोर्ट है मुंबई में, नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम बाल ठाकरे जी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसका जो चेयरमैन है किसको बनाया गया है? जो जॉन थॉमसन है, ये प्रेजेंट में सीईओ हैं, इनकी जगह बनाया गया है जॉन थॉमसन, इनको रिप्लेस करेंगे वो। तो सुंदर पिचाई करेंगे, वो एंडी जैसी करेंगे, वो सत्या नडेला करेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो हैं कौन? सत्या नडेला। सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन होंगे। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड अ memorandum of understanding with एविएशन मिनिस्ट्री फॉर डेवलपिंग सी प्लेन सर्विस इन द कंट्री। सी प्लेन, तो सी प्लेन क्या मतलब? सी प्लेन। सी प्लेन सर्विस को चालू करने के लिए जो एविएशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्ड 43rd इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दिस इंस्टीट्यूट बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो कहने का क्या मतलब है, कौन सा इंडेक्स? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। वर्ल्ड में कंपटीशन के हिसाब से जो इंडिया है किस नंबर पे आता है? तो इंडिया आता है 43rd। तो ये आईएमडी का ऑफिस कहाँ है जिसने ये किया? तो ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड में। ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड में। किसका ऑफिस? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। अच्छा, रिसेंटली आईसीसी हैज़ मेड अप स्टॉक। अप स्टॉक एक ब्रांड है, उसको आईसीसी ने क्या बना लिया है? ऑफिशियल पार्टनर। ऑफिशियल पार्टनर जैसे जो अप स्टॉक है, हमारा अप स्टॉक है, अप स्टॉक है, वो आईपीएल का तो पार्टनर था। जैसे जो वीवो था, वीवो वीवो वो क्या था? चीफ स्पॉन्सर, ऑफिशियल पार्टनर। अप स्टॉक क्या था? ऑफिशियल पार्टनर। ठीक है, वीवो क्या था? स्पॉन्सर। ठीक है। अब जो आईसीसी है, ये आईपीएल की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार आईसीसी ने भी 2022 के लिए अप स्टॉक को फाइनल मतलब करार कर दिया है कि अब जो भी टूर्नामेंट होंगे उसमें अप स्टॉक के ऐड लगे होंगे। अप स्टॉक उसको प्रोवाइजित कर रहा होगा। ठीक है। तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। इसके हेड कौन है? हेड कौन है? इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं जॉर्ज बार्कले। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। ये हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है। और अभी न्यूजीलैंड और इंडिया में क्या हो रहा है? न्यूजीलैंड और इंडिया में, न्यूजीलैंड इंडिया में टेस्ट मैच चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है। कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है इंग्लैंड में। ये चल रही है इंग्लैंड में, जो कि फर्स्ट टाइम हो रही है, बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड में हो रही है। किसके किसके बीच में हो रही है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ठीक है। आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं। पहला दिन बरसात में धुल गया, दूसरा दिन इंडिया रन बना के आउट भी हो गई 200 समथिंग। तो आईसीसी के बारे में इतना कुछ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? इन अ मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ जीआई सर्टिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अ कंसाइनमेंट ऑफ फाइबर एंड मिनरल रिच जलगांव बनाना हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो हमको ये पता होना चाहिए, इंडिया में जलगांव जो है, जलगांव बनाना, जलगांव में जो बनाना जलगांव है वो बनाना के लिए फेमस है। ये बनाना कहाँ एक्सपोर्ट किए जाएंगे? ये बनाना इस प्रकार का होता है, और ये बनाना यूके में, यूएई में, यूएई में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कौन सा बनाना? जलगांव बनाना। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू।
बट अ स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू क्या? अ स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू बिग फिनिशिंग. Big finishing. Before moving ahead, a request to you, please share and subscribe for motivating creator. ठीक है, ताकि और अच्छी चीज़ें आ सकें आपके लिए, टाइम पे आ सकें. इन विच ईयर नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द भारत रत्न. ये अमर्त्य सेन है, इनको इनमें से 1998 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़. क्या मिला था? नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़. अब आपको बताना है इनको भारत रत्न कब मिला था. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें. ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक में, वैसे मैं क्वेश्चन तो कई पूछता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा है इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में. जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो इसको पक्का डिस्कस करूँगा. बाकी मैं पूछा तो मैंने कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ठीक है, तो आपको बताना है भारत रत्न कब मिला था. इनका नाम है अमर्त्य सेन. नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट येट वॉन एनी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड. अभी आईसीसी ने इस साल क्या शुरू किया है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया है. प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया है. तो ये जो नाम हैं इनमें से किसने अभी तक आईसीसी ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं जीता है? मतलब अब तक कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. तो टोटल 5 लोगों को मिल चुका है, क्योंकि ये जनवरी से शुरू हुआ है. क्या? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड. आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड तो केवल अब तक 5 लोगों को मिला है. 5 लोगों को मिला है. आपको बताना है वो मुजीबुर रहमान हैं, बाबर आजम हैं, ऋषभ पंत हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं या विराट कोहली हैं, जिनको अब तक ये अवार्ड नहीं मिला है. ठीक है, 5 में से 3 इंडियन हैं, एक पाकिस्तान का है और एक बांग्लादेश का है. ठीक है, जो 5 में से 3 इंडियन है, एक पाकिस्तान का है और एक बांग्लादेश का है, जिसने अब तक जीते हैं. सो फॉर 5 ही महीने तो हुए हैं. ठीक है, जून का तो अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ. आईसीसी अवार्ड, तो इसका आपको आंसर देना है बिग फिनिशिंग. कब बिग फिनिशिंग? अ स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू बिग फिनिशिंग. ठीक है, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग क्रिएटर. For watching. So keep watching, keep motivating creator. I hope you have enjoyed the session. Bye bye.